ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी ऑपरेशंस का, साथ ही साथ कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स का कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसमें हमारे पास एक टॉपिक रह गया था, उसको भी हम देख लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे पास किस किस तरह के जो है कंप्यूटर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह की उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट उनकी वर्किंग के मैकेनिज़्म होते हैं और उन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑपरेशंस किस तरह से चेंज होते हैं, किस तरह से वेरी करते हैं, उस पे हम बात करेंगे। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया और उसकी एक लिस्ट आपने प्रिपेयर की। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास हर तरह के कंप्यूटर सिस्टम और उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग वैसा ही जो जिन ऑपरेशंस की जिन वर्किंग की ज़रूरत होती है, जिस तरह के टास्क्स की ज़रूरत होती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अब किस तरह के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? हमारे पास जो डिफरेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स हैं उसमें हमारे पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स आते हैं, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आती है, पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग आती है, वेब बेस्ड कंप्यूटिंग आती है। ये 4 मेन हमारे पास कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर या ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये वही सिंपल कंप्यूटर्स हैं, सिंगल पीसी ऑफ़िस एनवायरनमेंट में या फिर होम नेटवर्क्स में यूज़ होने वाला एक कंप्लीट पीसी और एक ऑफ़िस एनवायरनमेंट में उसकी क्या उस कंप्यूटर से हमने काम लेना होता है और होम यूज़र ने उससे क्या काम लेना होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया जाता है ताकि ऑफ़िस के यूज़र्स की पीसी से जो नीड है वो पूरी हो और जो होम यूज़र्स हैं उनकी नीड पूरी हो। ब्लरिंग ओवर टाइम क्या कहता है जी? ब्लरिंग ओवर टाइम मीन्स धुंधली होती जाती है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो है वो टाइम के साथ धुंधली होती जा रही है, यानी अब हम सिंगल ऑफ़िस एनवायरनमेंट या होम यूज़र नहीं रहे, बल्कि हम हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत से डिफरेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे कि हम सिंगल अलोन कंप्यूटर तो कभी अब यूज़ करते ही नहीं, हमेशा वो किसी न किसी नेटवर्क का नहीं तो इंटरनेट का तो ज़रूर पार्ट होता है। तो वहाँ पे उसकी फिर नीड्स डिफ़र कर जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बहरहाल अगर हम ऑफ़िस एनवायरनमेंट में देखें तो पीसीज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, टर्मिनल अटैच्ड टू मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स प्रोवाइडिंग बैच एंड टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग होती है, जिसमें आपके पास जो पीसीज होते हैं उन्हें नेटवर्क के साथ या टर्मिनल्स के साथ, जिसमें मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स हर तरह के कंप्यूटर्स आते हैं, उनके साथ कनेक्ट किया होता है। नाउ पोर्टल्स अलाउइंग नेटवर्क एंड रिमोट सिस्टम्स एक्सेस टू सेम रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर्स को कुछ रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में लेट्स से हार्डवेयर रिसोर्सेज में उनको प्रिंटर्स चाहिए, प्लॉटर्स चाहिए, उन्हें फैक्स मशीन चाहिए। उनको किस तरह से शेयर करवाना है, कैसे उनकी एक्सेस को रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को मैनेज करना है। ऑफिस एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फिर अगर डिस्टेंस पे है यानी रिमोटली आपके पास कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जैसे कि एक ऑफिस का हेड ऑफिस जो है वो किसी दूसरी सिटी इस्लामाबाद में है और उसके सब ऑफिस कोई हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में है, लाहौर, कराची, गुजरांवाला एंड एक्सेट्रा। और यहाँ से कोई पर्सन गुजरांवाला की एक ऑफिस से जो उसका सब ऑफिस है वहाँ से कोई पर्सन किसी ऐसे रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है, कौन से रिसोर्स की कर सकता है? बेसिकली जो हेड ऑफिस है, सारी मेन फाइल्स डाटा उसके पास मौजूद होगा, तो वो किसी फाइल रिसोर्स, डाटा रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है कोई भी एक कंप्यूटर किसी भी एक सब ऑफिस से मेन ऑफिस हेड ऑफिस पे, तो वो रिक्वेस्ट रिमोट रिक्वेस्ट होती है। रिमोट लॉगिन के थ्रू, रिमोट रिक्वेस्ट के थ्रू उस रिक्वेस्ट को उस यूज़र की नीड को पूरा किया जाता है। बहरहाल हमारे पास ऑफिस इन्वायरमेंट में नेटवर्क्ड होते हैं कंप्यूटर्स, जिन्होंने रिसोर्सेज को शेयर करना होता है। रिसोर्सेज हमारे पास लोकली अवेलेबल भी हो सकते हैं और रिमोटली अवेलेबल भी हो सकते हैं। जैसा भी हमारे पास ऑफिस का इन्वायरमेंट है और जैसा भी वहाँ पे पीसीस का और डिफरेंट नेटवर्क के टर्मिनल्स, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स का, सर्वर्स का
या सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज़ है, उस यूज़ को मेक पॉसिबल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम होम यूज़र्स की बात करें, होम नेटवर्क्स की बात करें, तो यूज़ टू बी सिंगल सिस्टम देन मॉडेम्स, नाउ फायरवॉल्ड एंड नेटवर्क्ड। ठीक है, सिंगल सिस्टम्स होते हैं इसमें। यहाँ पे यूज़र अपनी जो है वो सिंगल अपनी कोई पर्सनल एक्टिविटी के लिए इसे यूज़ करते हैं, जैसे कोई होम बजट बना लिया, कोई गेम एंटरटेनमेंट के लिए, कोई जो है इन 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 नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट होके कोई कम्युनिकेशन चैट के लिए यूज़ करता है। बहरहाल हमारे पास जिस तरह का भी कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट ऑफिस का है, होम का है, सब दोनों केसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर जो भी आपके सिस्टम की नीड्स हैं, जिन भी ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे सीपीयू को और सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कराना है अमंग मल्टीपल यूजर्स एंड अमंग मल्टीपल रिक्वेस्ट, उस पर काम करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। देन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स में हमारे पास क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आ सकती है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में हमारे पास क्लियर होता है कि रिक्वेस्ट करने वाले क्लाइंट्स हैं और रिक्वेस्ट फुलफिल करने वाले सर्वर्स हैं। अब यहाँ पे डंप टर्मिनल्स सप्लेंटेड बाय स्मार्ट पीसीज, डंप टर्मिनल्स को एज अ स्मार्ट पीसी सप्लाइंट करके क्लाइंट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और बहुत से सिस्टम्स को सर्वर्स बना दिया जाता है जिनका काम क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना। कंप्यूट सर्वर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा सर्वर है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू क्लाइंट टू रिक्वेस्ट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डेटाबेस। ठीक है, कंप्यूट सर्वर वो सर्वर है जिसकी मदद से क्लाइंट्स ने अपनी रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर्स के लिए करनी है। फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस चाहिए, उसे कोई फाइल सर्विस चाहिए, उसे कोई मेल सर्वर चाहिए, उसे कोई डाटा सर्वर चाहिए एंड एक्सेट्रा, जिस तरह का भी सर्वर क्लाइंट को चाहिए, तो कंप्यूट सर्वर की मदद से उसने वो रिक्वेस्ट उस सर्वर तक लेके जानी है, और सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स को क्लाइंट के पास क्लाइंट के पास रिस्पॉन्ड के तौर पर लाया जाएगा बाहर। ये जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होती है, इसके लिए भी हमारे पास स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन्हें हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं, जो कि सर्वर पे इम्प्लीमेंट होंगे, और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्लाइंट्स पे होंगे। ठीक है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट जनरेट करने में हेल्प करेंगे, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड जनरेट करने में हेल्प करेंगे। ये हमारे पास क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग होती है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्लाइंट्स के लिए अलग और सर्वर्स के लिए अलग होता है। पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग आपके पास ऐसी कंप्यूटिंग है जिसके अंदर जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में यूज़ होती है। टू पीयर डज नॉट डिस्टिंग्विश क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, इसके अंदर कोई क्लाइंट कोई सर्वर नहीं होता, बल्कि सारे कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं, कोई नेटवर्क में या सिंगल अलॉन, जिस तरह से भी वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इंस्टेड ऑल नोड्स आर कंसीडर्ड peers many each में each has a client सर्वर और बोथ। ठीक है, उनमें से कोई भी क्लाइंट भी हो सकते हैं, सर्वर भी हो सकते हैं, ये दोनों रोल भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर ही रिस्पॉन्ड करते हैं, क्लाइंट कोई भी रिस्पॉन्ड जनरेट नहीं कर सकते या अपनी मर्जी से किसी किस्म की कोई भी कंप्यूटिंग नहीं कर सकते क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई कंप्यूटर्स को ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो क्लाइंट है तो क्लाइंट ही रहें, सर्वर है तो सर्वर ही रहें, बल्कि कोई भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर भी सकता है और रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है। सारे के सारे राइट्स होते हैं। नोड मस्ट जॉइन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स, नोड्स होती हैं जो कि नोड नोड की फॉर्म में हम हर कंप्यूटर को एक नोड के तौर पर कंसीडर करते हैं, जिन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर बेसिकली ज्वाइन करके एक नेटवर्क बनाते हैं। रजिस्टर्स इट्स सर्विसेज विद सेंट्रल लुकअप सर्विस ऑन नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर सर्विस वाया डायरेक्ट डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इन सारे के सारे कंप्यूटर्स को उनकी नेटवर्क पे जो एक्टिविटी है उसे रजिस्टर किया जाता है सेंट्रल लुकअप में, या फिर ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जो है और उसके रिस्पॉन्सेज जो है उन्हें डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू मैनेज किया जाता है। इसकी एग्जांपल आपके पास पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स की नैपस्टर एंड जी न्यूटेला जो है ना, आपके पास दो डिफरेंट पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स के हमारे पास एग्जांपल है। बहरहाल जी, अगर आपके पास अगर पीयर टू पीयर इन्वायरमेंट भी है जिसमें हर कंप्यूटर का अपना इंडिविजुअल जो है वो रोल है, वहाँ पर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। वेब बेस्ड कंप्यूटिंग को भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। वेब क्या है जी? वेब हैज़ बिकम यूबिक्विटस मीन्स बहुत ज़्यादा इन यूज़, बहुत ज़्यादा एसेंशियल फॉर यूज़ हो गया हमारे पास वेब।
ठीक है। पीसीज मोस्ट प्रिवेलेंट डिवाइसेस हैं, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फैली हुई डिवाइसेस हैं, प्रिवेलेंट की गई हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर प्रिवेलेंट हो चुकी हैं। मोर डिवाइसेस बिकमिंग नेटवर्क टू अलाउ वेब एक्सेस, new category of devices to manage web traffic among similar servers, load balancers, use of operating system like Windows 95 client side has evolved into Linux and Windows XP, which can be clients and servers. वेब बेस्ड कंप्यूटिंग के अंदर देखें जी, वेब के साथ कंप्यूटर्स का कनेक्ट होना। अब हमारे पास कंप्यूटर सिंगल इंडिविजुअल स्टैंड अलोन नहीं रहे, बल्कि बहुत से कंप्यूटर्स हमारे पास नेटवर्क्स में और स्पेशली वेब ओवर द वेब जो है ना, हमें उनकी एक्सेस मिलती है। अब जब वो वेब पे कनेक्टेड हो गए हैं तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि हमारे पास अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें ऐसे प्रोग्राम करना पड़ा है जो कि हमारे पास विंडोज़ 95 से क्लाइंट 95 क्लाइंट साइड की बजाय अब लिनक्स एंड विंडो एक्सपी हमारे पास यानी न्यू आ गए हैं। हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, ताकि वो वेब पे जो यूज़र्स की रिक्वेस्ट है और वेब पे जो यूज़र्स की कंप्यूटिंग है उसे मैनेज कर सकें। यानी अब नीड्स हमारी चेंज हो रही हैं, हमें डिफरेंट ऑपरेशंस चाहिए वर्किंग के लिए। दैट इज़ वाई हमारे पास वेब बेस्ड कंप्यूटिंग भी उसके अकॉर्डिंग, वेब बेस्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी वेब बेस्ड कंप्यूटिंग को मैनेज करने वाले बना दिए गए। सो ये थे हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स, वेब बेस्ड, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर एंड ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग।